दोस्तों, अब तक आपने कई सारी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में सुना होगा, जिनमें से कुछ डिस्कवरीज काफी ज्यादा सुंदर होती हैं, कुछ रहस्यमय होती हैं, कुछ अमेजिंग होती हैं, तो कुछ स्कैरी और टेरिफाइंग भी होती हैं। लेकिन क्या कभी आपने एक प्राचीन खजाने के बारे में सुना है जिसमें 3वीं शताब्दी में बने सिक्के हों, या फिर ऐसे एंशिएंट स्टोन टूल्स के बारे में जिसके बारे में साइंटिस्ट आज तक ना जान पाए हों? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको कुछ ऐसे ही इनक्रेडिबल आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। नंबर 10। दोस्तों, यह डिस्कवरी साल 2011 के अक्टूबर में इंग्लैंड के श्रूसबरी में हुई थी, जो ब्रिटिश हिस्ट्री में रोमन कॉइन को लेकर की गई अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी है। दरअसल इस डिस्कवरी के दौरान एक निक डेविस नाम के आदमी ने मेटल डिटेक्टर का उपयोग कर करीब 9000 रोमन कॉइन्स को खोजा था। आपको बता दें कि निक केवल अपनी हॉबी के लिए ऐसे ही मेटल डिटेक्टर का उपयोग कर रहे थे। तभी उसे वहां से कुछ डिटेक्ट हुआ और उसने खोदा तो पाया कि वहां तो पूरा का पूरा एक सेरामिक पॉट है जो सिक्कों से भरा हुआ है। उन सिक्कों में से ज्यादातर सिक्के ब्रॉन्ज नुमी के द्वारा बने थे, जो 3rd सेंचुरी के दौरान उपयोग किए जाते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस पॉट के अंदर जितने भी सिक्के थे वो सभी एक रोमन योद्धा की 1 साल की कमाई थी। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि वो सिक्के उस सेरामिक पॉट से करीब 10 साल ज्यादा पुराने थे, यानी कि उस धन को कई वर्षों की मेहनत के बाद जोड़ा गया था। नंबर 9। साल 1990 में आर्कियोलॉजिस्ट ने पेरू के एक एंशिएंट टूम से करीब 1000 साल पुराना एक गोल्ड मास्क खोजा था, जो एक स्केलेटन के फेस पर लगा हुआ था, जो मिडिल एज के किसी इंसान का था। ये मास्क सिकन कल्चर से बिलोंग करता था, लेकिन आपको बता दें कि ये स्केलेटन और मास्क एक ब्राइट रेड कलर से पेंट थे। ये कब्र के अंदर बॉडी से अलग रखा हुआ था। उस टूम में 4 और लोगों के स्केलेटन भी मौजूद थे, जिसमें से 2 तो बिल्कुल जवान औरतों के थे। पर चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस रेड पिगमेंट से वो मास्क और स्केलेटन पेंटेड था, उसमें हर तरह के प्रोटीन मौजूद थे, जो कि ह्यूमन ब्लड में होते हैं। पहले रिसर्चर्स इसे सिनेबर समझते रहे, लेकिन मॉडर्न साइंस ने इसे प्रूव कर दिया कि ये रेड पिगमेंट ह्यूमन ब्लड ही है। पर आप ये भी जान लीजिए कि ह्यूमन ब्लड सिकन कल्चर के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि उनके कल्चर में बहुत सी खूनी परंपराओं को मान्यता दी जाती थी, जिसमें इंसान को अपनी जान की भी कुर्बानी देनी होती थी। नंबर 8। दोस्तों, आज तक हम सभी तरह तरह के एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में जान चुके हैं, लेकिन पिक्टिश पीपल एक ऐसे सिविलाइजेशन के लोग थे जो अब भी एक रहस्य है। ये स्कॉटलैंड में रहा करते थे। दरअसल इनके रहस्य होने के पीछे का कारण यह है कि अब तक इनका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला है, और पिक्टिश पीपल के बारे में की गई हर डिस्कवरी प्राइसलेस है। और कुछ दशकों पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने एक पिक्टिश स्केलेटन खोजा है, जो एक 1400 साल पुरानी सिमेट्री के अंदर दफन था। इस खोज को ब्लैक आइल के टेररडेल में 19वीं शताब्दी के अंत में किया गया था। इस एरिया में मिट्टी में एसिड की मात्रा काफी ज्यादा है, जिसके चलते जमीन के नीचे हड्डियों का सरवाइव कर पाना लगभग असंभव है। और इसी के चलते उस मिले हुए स्केलेटन में ज्यादातर हड्डियां खराब हो चुकी थी, वो भी इसके बावजूद कि उसे एक कॉफिन में रखा गया था। और शायद आपको ये बात जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि इस स्केलेटन के दोनों हाथ उस कॉफिन से बाहर थे, जिससे रिसर्चर्स का मानना है कि इसे जिंदा दफनाया गया होगा, जो थोड़ा सा स्केरी है। नंबर 7। अल्कोहल की इस साइट को इजिप्ट के सोहेग गवर्नरेट के पास खोजा गया है, जिसके बारे में टूरिज्म और एंटिक मिनिस्ट्री ने बताया कि यह साइट 3100 BC के दौरान की हो सकती है। इस खोदाई को डॉक्टर मैथ्यू एडम लीड कर रहे थे। उनके मुताबिक वहां इजिप्ट के राजाओं के लिए बियर बनाई जाती थी। इस भट्टी में 22,400 लीटर के करीब शराब बनती थी। इसकी सबसे खास बात यह है कि साइट से मिट्टी के 320 घड़े भी मिले हैं, और माना जा रहा है कि शराब को इन्हीं घड़ों में तैयार किया जाता होगा। यह साइट नरमेर राजा के दौर की बताई जा रही है, जो 5000 साल पहले इजिप्ट में राज किया करते थे। उनका महल भी इस साइट के पास ही था। नंबर 6। दोस्तों, यह डिस्कवरी स्पेन में की गई है, और यह तब की है जब रोमन एम्पायर ने स्पेन पर कब्जा करके रखा था, और वहां के राजा सुएंका प्रोविंस के विला डी डोमिंगो में रहा करते थे। यह विला बहुत विशाल था, और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका डाइनिंग रूम अकेला ही 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा था, जिसे आज विला डी नोहेटा नाम से जाना जाता है। इस विला के एक्सकेवेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को करीब 10 साल से भी ज्यादा लगे थे, जिसमें उन्होंने वहां से एंशिएंट आर्ट के जुड़े बहुत सारे सामान खोजे थे, जिसमें अब तक खोजा गया सबसे बड़ा फिगरेटिव रोमन मोज़ेक भी शामिल है।
जबकि अब तक केवल 10% ही किले का एक्सकवेशन किया गया है। और तो और यहाँ से रोमन के समय के मार्बल स्कल्पचर का भी सबसे बड़ा खजाना खोजा गया था। नंबर 5, इस डिस्कवरी को साल 2022 में अंजाम दिया गया था। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे चाइना के शियामा बे से एक प्रकार के एंशिएंट टूल्स का कलेक्शन खोजा था। आपको बता दें कि ये टूल्स कोई साधारण टूल्स नहीं थे, बल्कि ये स्टोन से बने अब तक खोजे गए सबसे यूनिक एंशिएंट टूल्स हैं, जिसका जिक्र हिस्ट्री में कहीं भी नहीं मिलता है। ये स्टोन टूल्स करीब 40,000 साल पुराने हैं। इनमें से कई सारे टूल्स में जरा भी धार नहीं थी और कुछ में हड्डियों से बने हैंडल्स लगे हुए हैं, जिनकी संख्या करीब 400 से ज्यादा थी। आपको जानकारी दे दें कि निएंडरथल और होमोसेपियंस के साथ साथ किसी भी प्रकार को प्रजाति के लोग ऐसे टूल्स का उपयोग नहीं करते थे। इसका मतलब ये एक नई प्रजाति की खोज है। नंबर 4, दोस्तों ये खोज साउथ अफ्रीका की ब्लम्बर्स केव में की गई थी, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक करीब 1 लाख साल पुराना आर्ट स्टूडियो खोजा था। यह खोज पिछले कुछ सालों में की गई थी। दरअसल उस गुफा के अंदर से आर्कियोलॉजिस्ट ने प्री हिस्टोरिक फिशिंग टूल्स खोजे थे। इसके साथ ही वहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने रेड ऑकर की खोज की गई थी। उन्होंने वहां से लिक्विड ऑकर के साथ साथ ऑकर के पीसेस और कुछ शेल्स भी खोजे थे, जिन्हें रेड ऑकर को रखने के लिए उपयोग किया जाता था। जब इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने ठीक तरह से रिसर्च की तो उन्हें वहां से कुछ चारकोल और जानवरों की हड्डियां मिली और पता चला कि ये सभी चीजें एक साथ किसी प्रोसेस या रिचुअल के तहत उपयोग की जाती थी। ये जो भी है काफी ज्यादा स्कैरी है। नंबर 3, भारत में ऐसी कई जगहें हैं जो घूमने के लिहाज से बहुत ही शानदार हैं। ऐसी ही एक जगह है भीमबेटका रॉक शेल्टर। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो आदि मानव के द्वारा बनाए गए रॉक आर्ट और स्कल्पचर्स के लिए प्रसिद्ध है। भोपाल के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साल 1990 में इस जगह को नेशनल आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित किया था, जबकि साल 2003 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। कहते हैं कि भीमबेटका रॉक शेल्टर पर्यटकों को पास्ट की यात्रा पर ले जाता है। यह जगह दूर दूर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आपको बता दें कि भीमबेटका रॉक शेल्टर की चट्टानें 3000 साल पुरानी हैं और यहाँ कुल 600 रॉक शेल्टर हैं, जिनमें से 275 रॉक शेल्टर चित्रों द्वारा सजाए गए हैं। भीमबेटका एरिया में प्रवेश करते ही आपको पत्थरों पर लिखी कई ऐसी जानकारियां मिलती हैं जो बेहद ही रोचक हैं। नंबर 2, यह खोज पोलैंड के प्राचीन शहर डांस्क में बने एक प्राचीन टॉयलेट से की गई थी। जब शुरुआत में आर्कियोलॉजिस्ट ने उस बाथरूम की खोज की तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें वहां से कुछ इतना ज्यादा अजीब मिलेगा, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं होगा। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से एक लेदर का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जैसा दिखने वाला एडल्ट टॉय खोजा था, जिसे प्राचीन समय में कोई एलीट फैमिली का इंसान उपयोग करता था। यह एडल्ट टॉय करीब 250 साल पुराना है, जो करीब 8 इंच लंबा, और इसे सबसे अच्छे क्वालिटी के लेदर के द्वारा कई सारे ब्रिस्टल्स भर के बनाया गया था। यह उस जगह से मिला अब तक का सबसे वियर्ड आर्टिफैक्ट है, क्योंकि इससे पहले आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से स्वॉर्ड, मिलिट्री ट्रेनिंग पीसेस और सुंदर पॉटरी भी मिली है। लेकिन यह एडल्ट टॉय हमें कुछ और ही सोचने पर मजबूर करता है। यह कुछ ज्यादा ही अजीब है। नंबर 1, यह डिस्कवरी नवंबर साल 2021 में की गई थी, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रीस में पूरी की पूरी एक प्राचीन सिटी खोजी थी। आर्कियोलॉजिस्ट को अब तक यह तो पता नहीं है कि आखिर इस सिटी को किसने बनाया और इसका क्या नाम है, लेकिन एक्सकेवेशन टीम के हेड ने कहा है कि इस बात का पता धीरे धीरे एक्सकेवेशन के साथ लगेगा। आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी पता किया है कि उस जगह पर प्राचीन समय में लोग गेहूं की खेती किया करते थे, और तो और उस जगह 3 बरियल माउंट भी हैं, जो मैकेडोनियन स्टाइल में बने हुए हैं। उन कब्रों में 2 रूफ, 1 बरियल बेड और 2 मार्बल के गेट्स मौजूद हैं, जिसके ऊपर की गई कार्बन डेटिंग से पता लगा है कि यह टूम्ब करीब 2400 साल पुराना है, जो 1 स्क्वायर माइल से ज्यादा में फैला हुआ है। ये सिटी जो है वो वाकई बहुत अमेज्ड है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।